करना। तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि अब हम अवैध कैसे हो गए। अब ये चाहते हैं कि हमको तो उठा दिया जाए, नए तरीके से यहाँ दुकान बनाई जाए और नए लोगों को दी जाए। यहाँ भविष्य में ना तो कोई हट बने और ना कोई दुकान बने, कहीं और आपको जगह मिलती है वहाँ एक घंटे के अंदर जगह खाली देंगे आपको। अभी सारे हटवा दो। भविष्य में आप देखिए तो भविष्य में हम ना तो यहाँ हट बनेगा, भविष्य में हम कोई भ्रष्टाचार नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। यहाँ फिर भ्रष्टाचार हो, फिर आवंटन भ्रष्टाचार चाहते ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त नवीन मंडी में मौजूद हूं और एक यहां पर मामला, बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। क्योंकि साहब 20 आपको बता दूं 100 आदमियों की रोजी रोटी का सवाल यहां पर है। ये समझ लीजिए सैकड़ों लोगों की। हमारे साथ राजेंद्र पाटिल जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज विवाद किस बात को लेकर हुआ है मंडी में? धन्यवाद। विवाद ये हो रहा है कि पहले मंडी रुड़की में थी, वहाँ से 2000 में ये मंडी उठ के यहाँ पर आई। तो वहाँ के आड़ती है, वहाँ छोटी मंडी थी, ये बड़ी बन गई। आज स्थिति है कि यहाँ भी जगह कम हो गई। जो हमारे जब से मंडी आई है, जो लाइसेंस थे उन्हें दुकानें आवंटित हो गई। बाकी को जो फट बना था ये फट अलाट हो गए। तो बाकी जो लाइसेंस थे तो ये वहाँ से अपना कारोबार कर रहे हैं। ये 36-40 आड़ती हैं जो रेगुलर मंडी समिति उधर काम चल रहा है। तो अब इनका ये कहना है कि वे सरकार ने कहा है कि भाई ये अतिक्रमण है, इसे हटाओ। तो हमारा सब आड़तियों का मीटिंग हुई, ये कहना है, सचिव साहब थे, ये पुराने यहाँ रह गए, इंस्पेक्टर भी थे, तो इन्होंने खैर यहाँ से काम करा। आज भी हम इनके पास सब मिल के गए थे। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये फल बनाए या दुकान बनाए। जो हमारे 36 या जो भी है लिस्ट है देंगे सब बना के, जो कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें ही ये अलाट करके इन्हें कारोबार किया जाए। क्योंकि इससे किसान भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़े हुए हैं और ये हर चीज़ मंडी समिति हर चीज़ दे रहे हैं। तो इन बात को देखते हुए हमारा सबका ये है कि भाई इन्हें ही बसाया जा। और सचिव साहब ने कहा भी बढ़ते हुए हम ज़मीन भी देख रहे हैं कि 200 बीघे ज़मीन आसपास मिल जाए तो ये मंडी जाके सब वहाँ चली जाए, अच्छी दुकानें बन जाए। तो मंडी समिति की जो बीच की लाइन है वो हटाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग सचिव साहब से भी अनूप राणा जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये अवैध है, यहाँ से ये कब्जा हटा जाएगा और यहाँ पर दुकान बनाई जाएंगी। आप उनसे मिलने गए थे, क्या आश्वासन दिया है अभी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ का आड़तियों का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं अभी और अपने सभी आड़ती भाइयों के साथ सचिव साहब से मिलने गया और उनको अवगत कराने गया कि ये जो बीच की लाइन है मंडी के, इसमें सभी आड़ती भाई बैठे हैं जो लाइसेंस धारक है और मंडी समिति देते हैं, पूरा टैक्स देते हैं। और आज से नहीं है, मेरे ख्याल से लगभग 15-20 साल से बैठे हैं और उनको बिठाने वाले भी अधिकारी हैं जो आज कह रहे हैं कि इन्हें हटाएंगे, हवाला दे रहे हैं, कब्जाधारी बता रहे हैं सर। हाँ, आज जो हवाला दे रहे हैं कि अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण आज दिखाई दे रहा है तो तब क्यों नहीं दिखाई दिया था जब मंडी आई थी? अभी हम उन्होंने बिठाया था, कुछ लोगों को पैसे देने के लिए बिठाया गया, कुछ लोगों को वैसे बिठाया गया। पहले ये जो आज सचिव हैं, पहले यहाँ के इंस्पेक्टर थे, उन्हीं के थ्रू यहाँ बिठाया गया। कुछ यहाँ कैंटीनें थी, कैंटीनों को हटा के वहाँ आड़ती बिठाए गए, वो भी घालमेल करके अपना लेन देन करके। मेरा साफ स्पष्ट है कि बिठाया गया। आज कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण है। मानता हूँ अतिक्रमण है, अगर अतिक्रमण है तो ये यहाँ टीन शेड क्यों बनवाना चाह रहे, ये यहाँ पे दुकान क्यों बनवाना चाह रहे कि अपना भ्रष्टाचार करने के लिए नाम दे रहे हैं कि भाई प्रक्रिया चलेगी। अगर प्रक्रिया चलेगी तो टैक्स धारक तो यहाँ बहुत सारे हैं जो उनसे जिनको आज तक कभी जगह भी नहीं मिली और उनका टैक्स भी मेरे ख्याल से जो यहाँ बैठे हो सकता है उनका इनसे ज़्यादा भी हो। मतलब यहाँ पर दुकानें बनाना चाहते हैं, उससे वो नहीं होगा। जो यहाँ दुकान बनाएंगे, हमारा कहना है जो दुकान बनाया है तो पहले जो यहाँ काम कर रहा 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से काम कर रहा, उनको दी जाए। उसके बाद जो बचे उनको दिया जाए, जिसका लाइसेंस पुराना हो या उसका टैक्स ज़्यादा हो, उसके आधार पर दिया है। कितने व्यापारी बैठे हैं यहाँ पर? लगभग 30 से 35 आदमी में बैठे हैं जो यहाँ
मतलब बदस्तूर काम कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। ऐसा कोई सा आड़ती नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा है या लाइसेंस रिन्यू नहीं है जिसका। सभी ऐसे हैं जो इसका टैक्स भी जा रहा है और रिन्यू भी करा रखे, हर साल रिन्यू होता है। जी आप क्या चाहते हैं सीधा सीधा व्यापारियों के लिए? हम तो ये चाहते हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो पहले अलॉटमेंट किया जाए, उस पर निर्धारित किया जाए, किराया निर्धारित किया जाए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लड़ाई लड़ेंगे और जितना भी जहाँ तक हो सकता है फिर उसको आगे प्रक्रिया मीटिंग करके सभी भाइयों से बात करके निर्णय लेंगे। सैकड़ों लोग के रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, ये सभी के रोजी रोटी का सवाल है और यहाँ से सभी के परिवार पल रहे हैं और एक परिवार में पता नहीं कितने आदमी क्या क्या है। किसी का कोई पल्लेदार भी है, कोई यहाँ उसके परिवार पल रहा है, यहाँ पे आड़ती भी है, पल्लेदार बन रहा है। सबके एक दुकान पे 8-10 आड़ती काम कर, वो आदमी काम कर रहे हैं, उनके अपने परिवार काम चल रहे हैं। इसका मतलब तो फिर वो सब बेकार है। कहाँ जाएंगे जो काम करने वाले, कहाँ जाएंगे? वो काम नहीं करेंगे तो फिर सारे आड़ती बेकार है, फिर तो बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं सचिव साहब के पास हम लोग गए। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं आप? 20 साल से हम व्यापार कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, मंडी शुल्क दे रहे हैं। पुरानी मंडी से भी हमारे बाप दादा पुरानी मंडी से काम कर रहे थे। 2000 के अंदर यहाँ मंडी आई, जैसे मंडी यहाँ शिफ्ट हुई हम लोग शिफ्ट हो गए। और जब बीच की लाइन पे हम लोगों को ये इंस्पेक्टर साहब जो आज सचिव बनकर आए नौटियाल जी 20 साल पहले जब इंस्पेक्टर बनकर आए थे तो इन्होंने हमारा लाइसेंस बना के हमें यहाँ पर बिठाया था। इस मंडी के अंदर कामयाब होने में इस लाइन की अहम भूमिका है। 20 साल मेहनत करके मंडी टैक्स देके इस व्यापारियों को और किसानों का रुख इधर करके दूसरी मंडियों की तरफ करके किसानों को अनाज, किसान और व्यापारी भरपूर माल ला रहा है। हमारी मंडी भरपूर बोल रही है, सारे आड़ती भाई टैक्स दे रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन सरकार से है कि पहले जो 2004 और 2012 में सरकार ने जो नीलामी चबूतरा था और एक चबूतरा और बना, जो व्यापारी आड़ती वहाँ काम कर रहे थे उनको वहीं पर जो है अलॉट किया गया, किराया निर्धारित कर दिया गया। हमारी सरकार से ये डिमांड और मंडी समिति ये डिमांड है कि हमारे जो व्यापारी भाई इस बीच की लाइन में 36 लोग काम कर रहे हैं, 35 या 36-30 जो लाइसेंसदारी मंडी टैक्स जमा करा रहे हैं, 20 साल से लगातार 15 साल से 10 साल से 12 साल से बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनको वहीं पर जो है अलॉट कर दिया जाए, किराया निर्धारित कर दिया जाए और सबके टीम सेट पड़े हुए। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से और मंडी समिति से। मैं आपको दिखाता हूँ जो मंडी समिति जिस लाइन को ख़त्म करने की मांग कर रही है उस पर लेकर चलता हूँ। और वहाँ पर 30 से 35 जो व्यापारी हैं वो बैठे हैं, उनका रोजगार वहाँ से चल रहा है, उनका परिवार वहाँ से चल रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ। मंडी समिति के जो सचिव हैं, जो जिन दुकानों को अवैध बता रहे हैं, ये वो रोड में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, मंडी समिति के जो सचिव हैं इसे अवैध बता रहे हैं। और ये यहाँ पर कम से कम 12, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि आखिरकार अब ये क्या करेंगे। अगर कार्रवाई होती है, यहाँ से दुकानें हट जाती हैं, तो रोजी रोटी का सवाल है और घर परिवार चलाने का भी सवाल है। इनके आगे बात कर लेते हैं यहाँ से जो व्यापार करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवाब खान है। एकता फ्रूट कंपनी नाम से हमारी फर्म है जो लगभग 20 से 25 साल पुरानी है। आपकी शॉप कौन सी है? मेरी शॉप यही है। ये शॉप तो अवैध है ये, क्योंकि आपके सचिव साहब जो मंडी समिति के सचिव है वो कह रहे हैं कि ये शॉप अवैध है सारी। सर जब मंडी यहाँ पर सन 2000 में आई थी, यहाँ पे कुछ दुकानें बनाई गई थी जो पुरानी मंडी से लोग उठ के आए थे। उसके बाद जो और लाइसेंस थे उनको मंडी समिति ने ही जगह जगह पर बिठा दिया था। उसके बाद बीच में एक नीलामी चबूतरा है, उसके बाद एक और चबूतरा है। कुछ लोग वहाँ बैठे थे जिनको 5 से 7 साल बाद काम करने बाद उनको वहीं के वहीं वो जगह अलॉट कर दी गई। उनके ऊपर किराया लगा दिया 500 रुपये। शासन से आदेश आ चुका है, इन्हें हटाया जाए। अब क्या करेंगे आप? सर हम लोग जितने भी यहाँ लगभग 36 लाइसेंस वाले आड़ती हैं जो काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, और इन सबको मंडी समिति वालों ने ही बिठाया। वरना एक बात बताएं, आपके घर के बाहर आपकी मर्जी के बगैर कोई बैठ जाएगा आगे या बैठेगा? नहीं बताए तो इनकी मर्जी से हम लोग बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 20 साल से हम 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। सचिव साहब कह रहे हैं ये अवैध बैठे हैं यहाँ पर। अब सचिव साहब आए हैं, पहले इंस्पेक्टर बन के आए थे। इन्हीं के टाइम में के लोग बैठे हुए हैं सब यहाँ पे, इन्हीं की परमिशन से बैठे हुए हैं। सब मंडी शुल्क दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, माल आता है सब चढ़ा, सबकी तो अवैध कैसे हो गए? मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि अब हम अवैध कैसे हो गए? अब ये चाहते हैं कि हमको तो उठा दिया जाए, नए तरीके से यहाँ दुकान बनाई जाए और नए लोगों को दी जाए, और हम जो लोग हैं हम सबको बेघर कर दिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि नए तरीके से यहाँ पर दुकानें बनाई जाए और जो नए लोग हैं उन्हें यहाँ पर दुकानें दी जाएँ। चलिए और भी व्यापारी हैं, उनसे ही जानेंगे कि नवीन मंडी से अमजद भाई हमारे साथ हैं, यहाँ के व्यापारी हैं। कितने साल से व्यापारी हैं आप?
यहाँ करीबन लगभग 20 साल। लेकिन सचिव साहब कह रहे हैं कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है। अमजद भाई, ऐसा नहीं है सर, जब 20 साल पहले मंडी यहाँ आई थी ना, तो जो लोगों को यहाँ जगह दी गई थी, उसके बाद जो लाइसेंसधारी लोग बचे थे, तो सचिव साहब और इंस्पेक्टर साहब ने मिलकर हम लोगों को यहाँ बिठाया गया था और उन्हीं के कहने पे सब लोग बैठे हैं और जब से कारोबार चल रहा है। वही कह रहे हैं कि ये जगह खाली करा दी जाएगी पूरी लाइन और यहाँ पर 36 दुकानें बनाई जाएंगी। सर ये तो बहुत ज़्यादा गलत मामला है, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं, इनके पास और कोई कारोबार भी नहीं है और 20 साल से कारोबार कर रहे हैं और एक दुकान पे 8-10 आदमी काम करते हैं, सभी का परिवार पल रहा है। 10 आदमियों का परिवार एक दुकान से चल जाता है, एक आदमी चलता है। और ये लोग यहाँ से उजड़ जाएंगे तो किसी को दुकान मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मोटे मोटे पैसे देंगे लोग उनको दुकान मिलेगी। ये सब लोग गरीब लोग हैं, इनमें कोई पैसे वाला नहीं है, ये सब मजदूर लोग हैं। अगर ये लोग उजड़ गए तो बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं निकला हुआ है, इसमें सब परिवार खराब हो जाएंगे। तो अब क्या चाहते हैं आप कि अगर यहाँ पे 36 दुकानें बन गई तो आप ही लोगों को अलॉट होनी चाहिए? सरकार से हमारी यही अपील है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हीं पे अलॉटमेंट करके उन्हीं पे किराया लागू कर दिया जाए। जो सरकार चाहती है वो किराया लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब इनका परिवार पल जाएगा और ये सब ठीक ठाक अपना कारोबार कर रहे हैं। तो व्यापार चलता रहे, व्यापारी का उन पे फर्क ना पड़े। जी जी जी, सबका कारोबार चलता रहेगा, व्यापार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर लोग हैं सारे, कोई इसमें ऐसा नहीं है। बाकी सरकार की जो नियमावली है वो तो पता नहीं क्या है, हम जानते हैं इसके बारे में। अमजद भाई ने एक बड़ी बात कही है, अगर यहाँ दुकानें बनेंगी, 36 दुकानें बनेंगी, जो भी दुकानें लेगा, मोटा अमाउंट देगा, दुकानें उसे ही मिलेगी। मुझे लगता है अगर ऐसा ही हुआ तो इन्हें दुकानें मिलने वाली नहीं है। चलिए आगे भी व्यापारियों से बात करेंगे। वैसे जो अध्यक्ष हैं यहाँ व्यापारियों के, अनूप राणा जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो व्यापारी पहले से काम करते हैं उन्हें ही जो यहाँ पर दुकानें बनेगी वो अलॉट होनी चाहिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से। जो भी आपसे मिले हैं, क्या उनकी डिमांड थी, किस लिए वो आपके पास आए थे सर? देखिए, शासन से बार बार ये आ रहा है कि विभागों के अंदर जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उनको हटाने के निर्देश हमारे विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस अवगत कराया कि हमारे मंडी समिति रुड़की में अतिक्रमण व्यापारियों द्वारा किया गया है, जिनको जगह अलॉट नहीं है, उसके बावजूद वो कब्जा करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे आने वाले किसानों को या जो पैकार हैं जो यहाँ से माल को लेके जाते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक काफ़ी अरसे से ये लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, तो जिसमें प्रशासन भी गंभीर हो चुका है कि मंडी में अव्यवस्था हो रही है, तो इनको हटाने के लिए प्रशासन द्वारा हमसे टाइम मांगा जा रहा है भाई किस दिन आके इनको हटाना है। तो जिसमें कल की तारीख हमने सुनिश्चित की भी है कि कल यहाँ पे आके इस कब्जे को हटाया जाए। तो आज ये व्यापारियों ने क्या मांग रखी है आपके सामने? व्यापारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे ये जगह हमारी को यहाँ पे अलॉट की जाए। लेकिन चूँकि मंडी अधिनियम में जो आवंटन नियमावली है उसमें कुछ नियम है जिसके अनुसार ही इनको आवंटन हो सकता है, जिसमें 50% तो उन लोगों को मिलेगा जो पुराने लाइसेंस है और 50% मंडी शुल्क के आधार पे जिनका मंडी शुल्क सबसे ज़्यादा है, एक मेरिट के आधार पे इनको आवंटन होगा। व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया और पहले भी आप हटा सकते थे। चूँकि शासन का अभी एक लेटर प्राप्त हुआ है कि जो भी विभागों के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाना जाना ज़रूरी है, तो इस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। सचिव साहब तभी हटाएंगे, उससे पहले चूँकि जब मंडी बनी थी उस समय इनके द्वारा यहाँ पे ये बैठ गए थे, तो 2009 के बाद जो आवंटन नियमावली है उनके अनुसार ये है कि भाई मंडी समिति ही किसी को अलॉट करेगी तो ही वह बैठ सकता है। लोगों की रोजी रोटी का सवाल है सर, अब इस पर क्या करेंगे आप? क्योंकि इन्होंने बताया कि हम 5, 6, 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको दुकान अलॉट होनी चाहिए भी उन्होंने कहा है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया है? प्रक्रिया तो फिलहाल मेरे स्तर से तो ये सोचा जा रहा है इसमें कि मंडी चूँकि 50 बीघा में बनी है और व्यापारी हमारे और किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनी भी है, तो मेरा सबसे पहला तो ये कहना है कि इस मंडी के लिए कम से कम 200 बीघा ज़मीन इसी के आसपास देखी जाए जो हाईवे के नज़दीक, ताकि किसानों को और व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो। और शहर के अंदर जो ये व्यवस्था बनी हुई है मंडी की तरफ से, जाम रहता है, सड़क में भी मंडी के अंदर भी जाम रहता है, तो ये व्यवस्था भी तभी सुचारू बनेगी। हाँ, ताकि दुकानें बनने का प्रस्ताव रखा गया है यहाँ पर। ये 36 दुकानों का प्रस्ताव भेजा गया था कि ताकि एक सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे फड़ें बनाई जाए और जो उसमें बैठे हैं उन व्यापारियों अगर वो मंडी शुल्क के आधार पे, पुराने लाइसेंस के आधार पे उनको मिल जाती है तो अच्छी बात है, वो अपना काम कर सकते हैं। जो यहाँ पे फिलहाल अभी जैसे कब्जादारी कह लो या जो फड़ लगा के बैठा है, उन्हीं में से किसी न किसी को दुकानें दी जाएगी यहाँ पर। देखो कि इतने सालों से काम करे तो उनका मंडी शुल्क भी हो गई और लाइसेंस भी पुराना हो गई उनके पास, तो उन्हीं को मिलने की ज़्यादा इसमें आशा है।
अन्यथा बाहर वाले को किसी को नहीं दी जाएगी इस तरह? बाहर वाले से कोई मतलब, जो भी इसका मंडी का जिस पर लाइसेंस होगा और उसको शर्तों को पूरी करता होगा तो उसको जगह मिलेगी। बाहर है उसके लिए नहीं कुछ होगा, उससे नहीं होगा।